जय हिंद। साल 2025 जो हमारे भविष्य का सबसे खतरनाक दिन हो सकता है, क्योंकि उस दिन को हम लोगों का जो प्यारा पृथ्वी है कुछ इस तरह से कुछ इस तरह में बदल जाएगा। उस समय हम लोगों का नामो निशान मिट जाएगा, यानी जैसे डायनासोर का सिविलाइजेशन एक एस्ट्रॉइड की वजह से खत्म हो गया था, उसी तरह ह्यूमन सिविलाइजेशन सन की वजह से ही खत्म हो जाएगा, जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन के लिए। वही सन जो जिसकी वजह से प्लांट फूड बनाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को विटामिन डी मिलता है, वही सन हमारे सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कैसे हम लोगों को सन खत्म करेगा और क्या क्या होने वाला है और इसका कोई इलाज है या भी नहीं। नासा के अकॉर्डिंग साल 2025 में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर्स, जो सन से इमिट होकर अर्थ को कोलाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारी ये प्यारी सी पृथ्वी खत्म हो सकती है। इस सोलर फ्लेयर्स की वजह से हमारा जो जीपीएस सिस्टम यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ना, वो भी काम करना बंद कर देगा। मोबाइल का जो सिग्नल इधर से उधर जाता है वो भी नहीं जा पाएगा। इसके वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देंगे और ऑटोमेटिकली काम करने लगेंगे। ये भी हो सकता है, यानी जो करंट का फ्लो है ना वो इतना बढ़ जाएगा, यानी बिना वायर जोड़े आपका जो टीवी होगा वो चलने लगेगा। ऐसा कंडीशन हो जाएगा जिसकी वजह से ह्यूमन को बहुत ज्यादा करंट लगेगा और उसका डेथ हो सकता है, यानी उसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि ये सोलर फ्लेयर्स आखिर होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि जो सन है ना वो हर समय क्या इमिट करता है, रेडिएशन जो बहुत खतरनाक होता है, जैसे एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रा वायलेट रे। ये सब क्या है, एक बहुत खतरनाक रेडिएशन है जिसकी वजह से हम लोगों को डेथ भी हो सकता है। वो जो रेडिएशन है ना वो सन से आता है, ठीक। अब वो जो आता है ना हमारे पृथ्वी पर, तो वहां पर क्या होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करता है, इस रेडिएशन को अर्थ में आने से रोकता है। मतलब क्या है कि जो रेडिएशन आता है सन से वो हम लोगों को बचाता है, कौन, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब का जो रेडिएशन आने वाला है 2025 में, सोलर फ्लेयर्स भी एक तरह का रेडिएशन है, लेकिन वो जो रेडिएशन है ना वो इतना खतरनाक आने वाला है, इतना खतरनाक कि बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब जब एक साथ फटेगा, उससे जितना एनर्जी निकलता है उतना ही एनर्जी आएगा, तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकती है। बट ये सोलर फ्लेयर्स बनता कैसे है सन पर, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या करता है, अपना पोलराइजेशन चेंज करता है। वो जब चेंज करता है उस समय उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो क्या होगा, टू टैंगल्ड, यानी वो बहुत पेचीदा हो जाता है। वो जब पेचीदा होगा तो वो क्या फॉर्म करता है, एक ब्राइटिंग लाइट जहां पर दिखाई देगा वहीं से निकलता है सोलर फ्लेयर। और वो जो सोलर फ्लेयर्स है ना जिस पॉइंट पर फॉर्म होता है उस पॉइंट पर आप लोगों को डार्क टाइप दिखाई देगा, जिसको हम लोग बेसिक टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। अब वो जो डार्क पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं सनस्पॉट। अभी जो सोलर फ्लेयर निकला है ना, ये सोलर फ्लेयर बहुत ज्यादा स्पीड में निकलता है, यानी लाइट का स्पीड है ना उसको अप्रोच करते हुए निकलता है। और ये जो सोलर फ्लेयर है ना वो हर 11 साल के बाद रिपीट होता है, मतलब कभी ज्यादा निकलेगा तो कभी कम। लेकिन आखिर ये क्यों रिपीट होता है, क्योंकि जो सन का मैग्नेटिक पोल्स है ना वो पोलराइज्ड होता है हर 11 साल के बाद। इसी की वजह से हर 11 साल के बाद वहां से सोलर फ्लेयर्स निकलता है। लेकिन अब तक का जो सोलर फ्लेयर है ना वो नॉर्मल था, लेकिन अब जो आने वाला है ना वो बहुत खतरनाक है। तो शायद कि पृथ्वी खत्म हो जाए, इससे पहले आप लोग अपनी अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा डरावना टॉपिक लगा होगा, लेकिन आप लोगों को डरने की बात नहीं है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर जितने भी बातें बताए हूँ वहां पर पॉसिबिलिटीज दर्शाने की कोशिश किया हूँ कि ये हो सकता है, रियलिटी में होगा कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते जय हिंद जय भारत।